Hello, my dear students. Welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle. आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू एस्टर एडवांस्ड क्लास 3 से चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द रिवर बैंक, मतलब नदी का किनारा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। During his lifetime, the author of this story wanted to wander here and there. बताया गया है कि इस कहानी के जो लेखक हैं वो जीते जी अपनी पूरी जिंदगी बस यहाँ से वहाँ भटकना चाहते थे, यहाँ से वहाँ घूमना चाहते थे। We also love to explore new places, don't we? अब यहाँ पर हम सबसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें भी नई नई जगहों पे जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जानकारियां जुटाना पसंद है ना? तो आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको नई नई जगहों पे जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना पसंद है या नहीं। Here is a story of a mole. यहाँ पर एक मोल, एक छछूंदर की कहानी दी गई है। Who works all morning, जो पूरी सुबह काम करता है, and then decides to take a break at the river bank, और फिर वो तय करता है कि वो नदी के किनारे जाएगा और आराम करेगा। Let us find out how he enjoys the break. चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर उस छछूंदर ने अपने ब्रेक को कैसे एंजॉय किया, उसने अपनी छुट्टी कैसे बिताई। The mole had been working very hard all the morning. बताया गया है कि पूरी सुबह उस छछूंदर ने कठिन परिश्रम किया था, उसने हार्ड वर्क किया था। चलिए देखते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा था। Cleaning his little home. वह अपने छोटे से घर की सफाई कर रहा था। Till he had dust in his throat and eyes. और उसने अपनी घर की सफाई तब तक की जब तक कि उसके गले और उसकी आंखों में धूल न भर गए। एंड स्प्लैशेस ऑफ व्हाइट वॉश ऑल ओवर हिज ब्लैक फर, और उसके शरीर पे चारों तरफ उसके काले बालों पर चूने के सफेद दाग, सफेद धब्बे, सफेद छींटे पड़ गए थे, क्योंकि घर की सफाई के साथ साथ वो चूने के साथ घर की पुताई भी कर रहा था। स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबव एंड इन द अर्थ बिलो एंड अराउंड हिम, penetrating even his dark and lowly little house. बताया गया है कि बसंत ऋतु था। तो मौसम कौन सा था? तो स्प्रिंग सीजन था, और स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु की ठंडी हवा धरती के ऊपर और धरती के नीचे चल रही थी। वो छछूंदर जहाँ पे अपने घर की सफाई कर रहा था, वहां पे भी ठंडी हवा चल रही थी, और यहाँ तक कि बसंत ऋतु की ठंडी हवा उसके घर में भी जा रही थी। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज से इस पार से होकर उस पार चले जाना। It was a small wonder that he suddenly flung down his brush, said, "No more cleaning." अभी एक छोटी सी हैरानी की बात है कि सफाई करते करते वो क्या करता है, अपने ब्रश को फेंक देता है, और अपने ब्रश को अचानक से फेंकने के बाद वो कहता है, "No more cleaning." अब मैं बिल्कुल भी सफाई नहीं करूंगा, अब मैं और सफाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा। And made for the steep little tunnel. और वो एक टनल, एक सुरंग के पास जाता है, और वो जो सुरंग है वो स्टीप है, मतलब उस पे चढ़ाई बहुत तीखा है और ढुलान बहुत तीखी है। मतलब कोई भी चीज जहाँ पे बहुत ऊंची चढ़ाई हो और अचानक से ढुलान हो, उसको हम लोग स्टीप कहते हैं। Which took him to the surface of the land. और वो उसी टनल, उसी सुरंग से होकर वो जमीन के ऊपरी सतह तक पहुंच जाता है। So he scraped and scratched and scrabbled till at last. देखिए, स्क्रैप्ड का मतलब होता है किसी नुकीले चीज से किसी चीज को रगड़ना, उसे खरोचना, और स्क्रैच का मतलब ही होता है खरोचना, और स्क्रैबल्ड का मतलब होता है अपने हाथ पांव को तेजी से चलाना। तो जब वो छछूंदर जमीन के ऊपरी सतह तक पहुंच जाता है तो अपने हाथ पांव को तेजी से चलाता है और मिट्टी को खरोचने लगता है। With a pop, his snout came out into the sunlight. और वो अपने हाथ पांव को तब तक चलाते रहता है जब तक कि एक पॉप की आवाज के साथ उसका स्नाउट, मतलब उसका थुथुन, मतलब मुंह वाला पार्ट, उसका नोज वाला पार्ट सूरज की रोशनी में बाहर आ जाता है। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ रोलिंग इन द वार्म ग्रास ऑफ अ ग्रेट मेडो। और वो अपने आप को एक बड़े से खेत के घास में, गर्म घास में लुढ़कता हुआ पाता है। अब वो अपने घर नीचे, जमीन के नीचे से निकलकर जमीन के ऊपर आ चुका है। He thought his happiness was complete when suddenly he stood by the edge of a full-fed river. उसको लगा कि उसकी खुशियां
पूरी हो गई हो, उसको लगा कि उसकी खुशियां मुकम्मल हो गई हो, जब उसने अपने आप को पानी से भरे हुए एक नदी के किनारे पर खड़ा हुआ पाया। उसने देखा कि वो एक नदी के किनारे पर, वो एक नदी के बैंक पर खड़ा है। नेवर इन हिज लाइफ हैड ही सीन अ रिवर बिफोर। उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी किसी नदी को नहीं देखा था। एंड द मोल वॉज डिलाइटेड। और जिंदगी में पहली बार नदी को देखकर वो छछूंदर बहुत ज्यादा खुश था। बाय द साइड ऑफ द रिवर ही ट्रॉटेड। नदी के किनारे वो क्या करने लगा? तेज गति से उछल उछल कर चलने लगा। As one trots when very small by the side of a man who holds one fascinated with exciting stories। और वो इस तरह से उछल रहा था जैसे कि मानो कि वो एक छोटा सा बच्चा हो और उसके साथ कोई बड़ा आदमी हो और उस बड़े आदमी के पास मनोरंजक कहानियों की एक किताब हो और वो आदमी उसे मनोरंजक कहानियां और मजेदार कहानियां सुना रहा हो और वो एक बच्चे की तरह उछल रहा हो, जिस तरह से वो उछल रहा था और कूद कूद कर चल रहा था। एंड वेन टायर्ड एट लास्ट, और जब वो उछल कूद करके थक गया, he sat on the bank and looked across the river। तो वो नदी के किनारे बैठ गया और नदी के दूसरी तरफ, नदी के उस पार देखने लगा।